नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नहागे और आज 5 जून है और 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपको अपनी कविता जो है वो आपको बताने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो टॉपिक है बच्ची, हेडलाइन शीर्षक जो है बच्ची। तो एक छोटी सी बच्ची कर देती है चिच्ची बिस्तर पर। उसका बड़ा भैया मम्मी को आवाज़ देता है, नाक सिकुड़ते हुए कहता है, मम्मी देखो गुड़िया ने चिच्ची कर दी बिस्तर पर। मम्मी आती है, पुचकारती है, प्यार करती है, दुलारती है। तो बच्ची भी नादान है, ना समझ है, उसे कुछ भी नहीं मालूम रीति रिवाज से, कायदे कानून से। पर हम पढ़े लिखे समझदार बड़े पढ़े फैलाते हैं गंदगी हवा में, समाज में, पानी में। इसमें कौन अच्छे, हम या बच्चे? तो एक छोटी सी कविता है मेरी। मैंने इसे बहुत जगह सुनाया था और बहुत लोगों को पसंद भी आई थी। मतलब जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें कम रहती है, तो उनका जो माइंड है, उनकी सोच है बहुत अच्छी रहती है। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाती है। और मतलब फिर वो समाज को पॉल्यूट करते जाते हैं। तो ये जो पढ़े लिखे समझदार बड़े हैं, तो उन्होंने अपनी जो है ज़रूरतें उसको कम करना चाहिए। अब प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, पर जो लालच है उसे वो पूरा नहीं कर सकती, और हम उसे पूरा करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जग जाहिर है। और अभी कोविड-19 का सीजन चल रहा है, आपको मालूम है। और ये सब बदले हुआ जो इंसान है, मनुष्य है, उसके कारण ये सब हुआ है। जो इंसान है, तो मनुष्य जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पर्यावरण का नुकसान अवश्य होगा। अब जो है पर्यावरण, अब पर्यावरण हवा मतलब बहुत सी चीज़ों का पर्यावरण रहता है। हमारे आसपास का ही पर्यावरण नहीं, समाज का भी पर्यावरण रहता है, ऑफिस का पर्यावरण, स्कूल का पर्यावरण, घर का पर्यावरण, बच्चों का पर्यावरण, मन का पर्यावरण, पेट का पर्यावरण। तो अब हवा का पर्यावरण। अब हमने अंतरिक्ष में, इंसान ने, मनुष्य ने अंतरिक्ष में एरोप्लेन्स भेजे, रॉकेट भेजे, बहुत सारी रिसर्च की चीज़ें वहाँ पर भेजी स्पेस में। अब वहाँ पे प्रदूषण हो गया है। हिमालय के ऊपर में बहुत सारे जो है गिरियारोहक यानी माउंटेनर्स जाते हैं, वहाँ पर प्रदूषण हो रहा है। आपको मालूम है वहाँ पर बहुत प्रदूषण है। वहाँ अगर हिमालय पर जाकर आप कुछ भी छोड़ोगे वो वहाँ पे सड़ेगी गलेगी नहीं। तो वहाँ पे इतने सारे जो है माउंटेनर जाते, अब विशिष्ट पदार्थ वहाँ छोड़ के आते हैं, लैट्रिन, संडास। अब वो बर्फ़ में जमी रहती है तो वो सड़ती गलती नहीं है, इससे वहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। प्लास्टिक और जो अपने साथ में जो टेंट लेके जाते हैं उसका सामान, वो अब स्पेस में जाते हैं उसका अलग है। और प्लास्टिक जो है उससे भी प्रदूषित हो रहा है धरती। तो हमें धरती को बचाना है। लेट्स चेंज द वर्ल्ड, वन स्टेप कैन चेंज द वर्ल्ड। अब एक कदम हम चले तो धरती को बदल सकते हैं। तो 7R से रीयूज़ है, रिफ्यूज़ है, रिसाइकल है, रिड्यूस है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें जो है उससे हम धरती को बचा सकते हैं। और अभी कोरोना-19 जो है, कोविड-19 का सीज़न चालू है और बहुत से लोग अपने घर पे ही हैं, उसके कारण धरती को बहुत आराम मिला है। तो कम संसाधनों में व्यक्ति जिंदा रह सकता है, खुश रह सकता है। तो हमने ये बता दिया है। और इसके कारण गंगा जो है अपने आप शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई है। उसे किसी तरीके से मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। कारखाने जो है, फैक्ट्रीज बंद हो गई, उसके कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन,
सभी तरीके का पोल्यूशन कम हो गया है। तो ये सब कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है ऐसा बोलेंगे, पर ये भी मानव निर्मित है। अब टिड्डियों का प्रकोप है। टिड्डियाँ जो है वो ग्रास हॉपर, ये जो बड़े पैमाने पर आए हैं फॉरेन से। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इसके कारण हुआ है। अब ये ग्रास हॉपर इतने बड़े क्यों है? तो पक्षी जीव जंतु जो है उनको हम मारने से ये बड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। जिस तरीके से शेर कम होने से जो है घास खाने वाले जानवर बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से ये है पर पंछी जो है वो कम होने से इनकी संख्या बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज होने से वो इधर आ गए। अब क्या होता है ना कि कोविड-19 से बचने के लिए हमने इम्यूनिटी सिस्टम जो है अपना शरीर का रोग प्रतिकार शक्ति बचाना है, ऐसा सरकार कहती है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। इम्यूनिटी पावर, अब हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा कैसे? हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें क्या होता है ना, हमारे खान पान में सब पोल्यूटेड थिंग है, प्रदूषित चीज़ें। हमारा पानी भी पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है, खाना भी पोल्यूटेड हो गया है, हम जो हवा लेते हैं वो भी पोल्यूटेड हो गया है, हम चिंता में रहते हैं। तो जो हम अनाज खाते हैं, वट एवर वी टेक फूड मीन दीज आर पोल्यूटेड, देयर इज नथिंग, ओनली rubbish thing we are taking as a food. It is not nutrition, there is not nutrition, it is not helpful for our body. So what हम खा जो है हमारा जो खान पान है वो भी प्रदूषित हो चुका है। हमारी जो आदत है, बिहेवियर, थिंग्स, हम अभी आउटडोर गेम्स नहीं खेलते अभी कोविड-19 में या उसके पहले, हम इंडोर्स खेलते हैं। तो जो गेम है मैदान का खेल अब हमारे मोबाइल में कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, हम उससे खेलते हैं। तो हमारे फिजिकल जो है एक्टिविटीज़ कम हो गई है, इसके कारण भी हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर हुआ है। अब सब मोबाइल देखते हैं, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, तो ज़्यादा मोबाइल देखने से भी हमारे आँखों पर, हमारे सेहत पर, हेल्थ पर उसका उल्टा असर होता है। तो हमने ये सब देखना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक दूसरी पोएम लाऊंगा मेरी, आप देखिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।